प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा कैबिनेट ने औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी। 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सैनी ने कहा कि मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि नई नीति का उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ हरियाणा को निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। हरियाणा में आसमान से बरस रही आग। इस जिले में तापमान 40 डिग्री के बाद 13 जिलों में लू का अलर्ट। हरियाणा में भीषण गर्मी अपने तीखे तेवरों से आगाज किए हुए हैं। लगातार तापमान में उफान देखने को मिल रहा है। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में तापमान में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे अधिक तापमान सिरसा में रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते लोगों को दिन भर परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में बताया कि आगामी 19 मई को राज्य के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा और फतेहाबाद सहित कुल 13 जिलों में भीषण हीट वेव चलने की पूरी संभावना है। हरियाणा के कॉलेजों में दाखिले शुरू। जल्द से जल्द करें ऑनलाइन आवेदन, ये है लास्ट डेट। हरियाणा के कॉलेजों में बृहस्पतिवार से स्नातक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जिले के महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो चुकी है। हालांकि शुरुआत में 12वीं का रिजल्ट न आने पर कोई आवेदन नहीं हुए, लेकिन अब सीबीएसई व हरियाणा बोर्ड के परिणाम जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया में तेजी आएगी। छात्र 31 मई तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। महाविद्यालयों में दाखिले के लिए विद्यार्थियों को सत्यापित परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, फोटो, चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है। एनसीआर में टैक्सी डिलीवरी कंपनियों को सीएनजी ईवी वाहन करने होंगे इस्तेमाल। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक चंडीगढ़ सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिनमें कई नीतिगत और प्रशासनिक फैसले शामिल रहे। राज्य सरकार ने इस बैठक में परिवहन उद्योग, रोजगार और धार्मिक स्थलों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मीटिंग में एक और बड़ा फैसला एनसीआर क्षेत्र से जुड़ा रहा। इस दौरान मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया गया और प्रदेश के एनसीआई क्षेत्र में अब ईवी और सीएनजी गाड़ियां चलाने को मंजूरी दी गई है। अब मोबाइल पर मिलेगा काम। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई सहित सभी श्रमिकों को जोड़ेगा श्रम मित्र प्लेटफॉर्म। अनिल विज। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि श्रमिकों और नियोक्ताओं को आधुनिक डिजिटल सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रम मित्र नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है, जिसकी लॉन्चिंग अतिशीघ्र की जाएगी। यह एप्लीकेशन पारंपरिक लेबर चौक व्यवस्था को एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म में परिवर्तित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा। श्रम मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब श्रमिकों को काम की तलाश में रोजाना लेबर चौक पर खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं होगी। श्रम मित्र ऐप के माध्यम से श्रमिक अपने घर बैठे ही मोबाइल फोन पर अपनी योग्यता, अनुभव और कुशलता के अनुसार रोजगार के अवसर देख सकेंगे और नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। जनगणना ड्यूटी न करने वाले 10 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज। जनगणना की ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 10 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये केस नगर निगम के जोनल टैक्सेशन अधिकारी 3 एवं जनगणना अधिकारी की सिफारिश पर दर्ज किया गया है। पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप कुमार ने बताया कि मामले में शिकायत के आधार पर 2 अलग अलग केस जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत दर्ज किए गए हैं। भारत में आया आर्थिक संकट, व्यवस्था संभालने के बजाय लोगों को सलाह देने में लगी बीजेपी सरकार। दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने देश के मौजूदा आर्थिक हालातों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज भारत में आर्थिक संकट आ गया है और भाजपा सरकार व्यवस्था संभालने की बजाय उल्टा लोगों को ही सलाह देने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले मंचों से कहना पड़ रहा है कि विदेश जाना बंद करो, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करो। इससे ये स्पष्ट हो रहा
है कि वैश्विक महामारी से ज्यादा देश में आर्थिक महामारी आ चुकी है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, बीसीए और बीसीबी प्रमाण पत्र रहेंगे वैध, एचपीएससी अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए वर्ष 2024-25 के दौरान जारी बीसीए और बीसीबी यानी कि नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्रों की वैधता को मंजूरी दी गई। यह निर्णय 17 नवंबर 2021 को अधिसूचना के तहत जारी प्रमाण पत्र पर लागू होना। सरकार के इस फैसले से हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। बड़ा हादसा, सिविल सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आए 4 कर्मचारी, हालत गंभीर। बहादुरगढ़ के नूना माजरा गांव स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में सिविल साफ करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सफाई के लिए मेन होल के अंदर उतरे 4 कर्मचारी जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मचारी शत्रुघ्न, अंशुल और विजेंद्र सीवर की सफाई के लिए मेन होल के अंदर उतरे थे। अंदर पहुंचते ही जहरीली गैस के प्रभाव से तीनों कर्मचारी बेहोश हो गए। इसके बाद कर्मचारियों को बचाने के लिए अस्पताल में कार्यरत बिजली कर्मचारी भी सीवर के अंदर उतरा, लेकिन वो भी गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया। कुरुक्षेत्र में घर के बाहर खेल रहा 1.5 साल का मासूम हुआ दर्दनाक हादसे का शिकार। बच्चे की मौत से गहरे सदमे में परिवार। जिला कुरुक्षेत्र में 1.5 साल के मासूम की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब बच्चा घर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। परिवार का आरोप है कि हादसे के बाद ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। वहीं बाद में आरोपी पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट और दबाव बनाने की कोशिश की। मृतक बच्चे की पहचान प्रशांत 1.5 साल के रूप में हुई है। उसके पिता का नाम विजयपाल और मां का नाम सीमा है। परिवार रतगल क्षेत्र में रह रहा है। परिवार में 2 और बच्चे हैं, 8 साल का बेटा और 5 साल की बेटी। मृतक बच्चे की मां सीमा ने बताया कि सुबह वो नहाने जाने लगी तो उसने घर में मौजूद अपने पति विजयपाल से बच्चे का ध्यान रखने को कहा था। इसी दौरान बच्चा घर के बाहर खेलते खेलते सड़क तक पहुंच गया। सीमा के मुताबिक सामने पूर्व सरपंच के घर में मिट्टी डालने का काम चल रहा था। वहां ट्रैक्टर ट्रॉली आ जा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान ट्रॉली ने बच्चे को टक्कर मार दी और चालक बच्चा घायल हो गया। परिजनों का कहना है कि हादसा इतना तेज था कि बच्चे को गंभीर चोटें आई। मां जब रोते हुए ट्रॉली के पीछे भागी तो चालक मौके से फरार हो गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।